एवरीवन, आज मैं आपको 3 ब्रिटिश शिप आरएमएस ओलंपिक, आरएमएस टाइटैनिक और एचएमएस ब्रिटानिक के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, आरएमएस ओलंपिक का कंस्ट्रक्शन 16 दिसंबर 1908 को शुरू हुआ था और इसे 20 अक्टूबर 1920 में लॉन्च किया गया था। यह शिप अपने वक्त की सबसे बड़ी शिप थी, मगर टाइटैनिक के आते ही टाइटैनिक सबसे बड़ी शिप बन गई और टाइटैनिक के डूबने के बाद यह शिप वापस सबसे बड़ी शिप बन गई। यह शिप भी टाइटैनिक की तरह अनसिंकेबल नाम से बनाई गई थी। इस शिप को व्हाइट स्टार लाइन ने बनाया था। आपको जान के हैरानी होगी कि एक बार ब्रिटिश शिप को टकरा के इस शिप में 2 बड़े छेद हो गए थे, मगर इसके फीचर्स के कारण यह शिप सेफली साउथहैम्पटन पहुंच गई और वहां चल के इस शिप की 3 महीने रिपेयरिंग चली। 24 साल के अनोखे सफर के बाद यह शिप ब्रिटिश सरकार को बेच दी गई थी। एडवर्ड स्मिथ इस शिप के कप्तान थे। पहले विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य भारत में उनकी फौज ओलंपिक के द्वारा भेजने की सोच रहे थे, मगर इतने बड़े सफर के लिए ये सही नहीं होगा, ऐसा ब्रिटिश साम्राज्य ने कहा। 1935 में इस शिप को नष्ट करने के लिए भेज दिया गया और आखिर में 1937 में इस शिप को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। इस जर्नी में ओलंपिक ने कुल 257 ट्रिप्स पूरी की, 4,30,000 पैसेंजर्स को अपनी मंजिल तक पहुंचाया और 29 लाख किलोमीटर्स कवर किया। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारी दूसरी शिप की ओर, जिसका नाम है आरएमएस टाइटैनिक। इसका कंस्ट्रक्शन 31 मार्च 1909 को शुरू किया था और इसे 31 में 1911 को लॉन्च किया गया था। यह शिप अपने समय की सबसे बड़ी शिप थी। इस शिप को व्हाइट स्टार लाइन ने बनाया था। यह शिप पानी में चलने से पहले एक बार इसकी टेस्ट ड्राइव भी की गई थी। आपको जान के हैरानी होगी कि इस शिप में सिर्फ 20 लाइव बोट्स थी। इस शिप में उस वक्त एक भी दूरबीन मौजूद नहीं थी। टाइटैनिक की कुल कैपेसिटी 2,435 पैसेंजर्स की थी, पर इसमें 900 क्रू मेंबर्स भी थे। पर ये 2,435 पैसेंजर्स में ये 900 क्रू मेंबर्स इंक्लूडेड नहीं थे। कुल मिला के इसमें 3,300 मेंबर्स थे। टाइटैनिक के कप्तान एडवर्ड स्मिथ पहले आरएमएस ओलंपिक के कैप्टन थे। कहा जाता है कि ये सफर उनका आखिरी सफर था, इसके बाद वो रिटायरमेंट लेने वाले थे। टाइटैनिक के कप्तान को 6 बार आइसबर्ग की चेतावनी दी गई थी, मगर उन्होंने इसकी तरह ध्यान नहीं दिया। टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराने के लिए अब सिर्फ 35 सेकंड बचे थे। जब टाइटैनिक के गार्ड्स को ये पता चला कि टाइटैनिक अब एक आइसबर्ग से टकराने वाली है, तो उन्होंने ये खबर जल्द से जल्द टाइटैनिक के कप्तान तक पहुंचाई। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक के कप्तान ने टाइटैनिक मोड़ देने के और टाइटैनिक के इंजन बंद कर देने के ऑर्डर दिए। टाइटैनिक का रुख बदलने ही वाला था, तब आइसबर्ग का एक पार्ट टाइटैनिक के राइट साइड को लग गया और वहां पे एक बड़ा गड्ढा हो गया। पानी तेजी से टाइटैनिक के अंदर जा रहा था। जब टाइटैनिक डूब रही थी, तब ओलंपिक उससे 900 किलोमीटर दूर इंग्लैंड जा रही थी। जैसे ही ओलंपिक को ये खबर लगी कि टाइटैनिक डूब रही है, वैसे ही ओलंपिक ने अपना रुख बदल दिया और वो टाइटैनिक की तरह जा रही थी। ओलंपिक जब टाइटैनिक से 190 किलोमीटर दूर थी, तो टाइटैनिक पूरी तरह से पानी में डूब चुकी थी। तभी ओलंपिक को कहा गया था कि टाइटैनिक अब पूरी तरह से डूब चुकी है, आप वापस इंग्लैंड चले जाओ। टाइटैनिक को पानी के अंदर डूबने के लिए पूरे 2 घंटे 40 मिनट लगे थे। टाइटैनिक में जो 20 लाइव बोट्स थी, उसमें से हर एक बोट की 65 जनों की कैपेसिटी थी, पर हर एक बोट में सिर्फ 28 लोगों को ही बैठाया गया। जिस समय टाइटैनिक पानी के अंदर डूब रही थी, उस समय पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री था। कहा जाता है जिस इंसान ने टाइटैनिक से पानी में आखिरी नंबर पे डुबकी लगाई, वो उसके कप्तान एडवर्ड स्मिथ थे।
इस हादसे में कुल 1500 लोगों की मौत हो चुकी थी। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारी तीसरी शिप की ओर, जिसका नाम है HMHS ब्रिटानिक। ब्रिटानिक का कंस्ट्रक्शन 30 नवंबर 1911 को शुरू हुआ था और इसे 26 फरवरी 1914 को लॉन्च किया गया था। आप सोच रहे होंगे कि टाइटैनिक और ओलंपिक RMS शिप थे, पर यह शिप HMHS क्यों है, जबकि तीनों शिप्स को एक ही कंपनी ने बनाया था। ब्रिटानिक शिप को ब्रिटिश सरकार ने खरीदा था। उसी वक्त पहला विश्व युद्ध चल रहा था। HMHS का फुल फॉर्म है हिज मैजेस्टीज हॉस्पिटल शिप। जो लोग विश्व युद्ध के दौरान घायल होते हैं उनके लिए ये शिप फ्लोटिंग हॉस्पिटल के नाम से ब्रिटिश सरकार ने खरीदी थी और इसीलिए इसका नाम HMHS ब्रिटानिक पड़ा। 21 नवंबर 1916 के सुबह जर्मन नेवी ने ब्रिटानिक पे नीचे से टॉर्पीडो छोड़ा। ये टॉर्पीडो उन्होंने ग्रीक आइलैंड ऑफ किया के पास छोड़ा। 55 मिनटों में ब्रिटानिक पानी में डूब गया और इसमें 30 जनों की मौत हो गई।